हाँ जी, खूबसूरती नजर आ रही है। जी यही खासियत है। अगर मैं एक कलाकार हूँ तो जो कलाकार के लिए होता है कि कलाकार का कभी भी वो नहीं होता है कि हाँ बस ये मतलब जो कुछ कमी रह जाता है, लगता है कि नहीं और बेहतर हम कर सकते हैं। नमस्कार, मगही न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं संजना आपके साथ। देखिए, देश भर में सरस्वती पूजा का माहौल चल रहा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी सरस्वती माता की मूर्ति के पास ही है। इन दिनों हमारे बिहार में भी भव्य रूप से सरस्वती पूजा का आनंद उठाया जाता है। मूर्तियाँ बैठाई जाती है तमाम जगहों पे। इस वक्त भी देखिए मेरे पीछे एक भव्य मूर्ति बनाई गई है सरस्वती माता की और लगातार पूजन हुआ है। यहाँ के बारे में आप लोग सोच रहे होंगे कि बाकी जगहों पे तो विसर्जन हो जाता है इतने दिनों तक। इस मूर्ति की क्या खासियत है कि अभी तक विसर्जन नहीं हुआ है। आपको एक और बात शायद नहीं पता होगी कि देखिए, अभी भी यहाँ का पहले नज़ारा दिखा दे। मूर्ति कितना भव्य है, यहाँ का भव्य मूर्ति बनाई गई है सरस्वती जी की, लक्ष्मी जी की और गणेश जी की। अभी पूजन चल रहा है, हवन हुआ है, अभी तुरंत हवन भी यहाँ पर ख़त्म हुआ है। इस सरस्वती पूजा के साथ यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ पर सिर्फ सरस्वती पूजा ही नहीं बल्कि इन दिनों एक और पूजा मनाई जाती है, जिसे हम लोग गुप्त नवरात्रि के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में शायद बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा। गुप्त नवरात्र के नाम से जानते हैं, जिसमें 10 महाविद्याओं की पूजा होती है, देवियों की पूजा होती है। इस पूजा के बारे में भी थोड़ी बातचीत करेंगे, लेकिन पहले इस मूर्ति के बारे में बातचीत करने कलाकार भी हमारे साथ ही हैं। इस मूर्ति और पहले सरस्वती पूजा को लेकर आपसे बातचीत करेंगे। क्या बधाइयाँ देना चाहेंगे लोग? जी, सबसे पहले तो मैं करना चाहूँगा कि सब जितने भी देशवासी जो भी आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो उनको सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पे सरस्वती जी की जो स्वरूप है, महास्वरूप है। आप प्रतिमा में देख सकती हैं कि ये आदि शक्ति के स्वरूप में यहाँ विराजती हैं, 8 भुजा हैं। और ऐसी ये स्वरूप आपको जनरली देखने के लिए नहीं मिलता है। ये देवी का सरस्वती का ये जो स्वरूप है, महास्वरूप, ये बुद्धि, विद्या, शक्ति सब चीज़ देने में समर्थ है। और ये मतलब विराट स्वरूप है देवी का। और ये जो पूजा हम लोग करते हैं तो गुप्त नवरात्रा में के तौर पे करते हैं। आज नवमी है और आप देख रही थे कि अभी हवन हो रहा है। तो ये सब जो यहाँ का पूजा पद्धति है और मूर्ति का बनने का इतिहास जो है वो का अलग और जगहों से जो भी पूजा पंडाल है उससे बिल्कुल अलग करता है। तो यहाँ आप आने के बाद आपको लगेगा बिल्कुल कि दुर्गा पूजा में जैसे हो रहा है वैसा आपको फील आएगा। साल में 2 बार होता है गुप्त नवरात्र, एक माघ में और लेकिन क्या दोनों बार यहाँ पे भी होता है? नहीं, सिर्फ माघ में ही। सिर्फ माघ में। कितने सालों से हो रहा है? जी, ये पूजा यहाँ पे 32 वर्ष से हम लोग स्टार्ट किए हैं। इस बार 32वां वर्ष पूजा का हो रहा है। और मतलब बाल्यकाल से। और ख़ास बात यह है कि ये जो प्रतिमा है वो मैं ही बचपन से अपने हाथों से बना के पूजा करते आ रहा हूँ। ये प्रतिमा आपने अपने हाथों से बनाई? जी बिल्कुल। मैं तो इंजीनियर हूँ, मगर माँ का ऐसा संयोग रहा कि पहले मैं इनका सेवक हूँ, उसके बाद इंजीनियर बना और अब अपना जीवन यापन के लिए अपनी कंपनी कैसे समय निकालते हैं सर? क्योंकि बहुत समय लगता है। कितने दिन लगते हैं आपको ये मूर्ति बनाने में? हाँ बिल्कुल, समय तो बहुत ज़्यादा लगता है। मगर ये क्या है ना कि धीरे धीरे काम करते करते थोड़ा सा चीज़ फास्ट हो गया है। और कुछ लोग, और यहाँ पे क्या है ना कि मैं ही नहीं, यहाँ पे हर लोग जो भी है ना वो बच्चे हैं, वो चाहते हैं कि कुछ करें प्रतिमा में। तो हम बिल्कुल खुला छूट देते हैं कि हाँ तुम लोग भी कर सकते हो। कुछ गड़बड़ होगा तो उसको सुधारने के लिए हम हैं ही। तो सभी को लगता है कि हमने अपना योगदान दिया। ये बहुत यहाँ की प्रतिमा को विशिष्ट बनाता है, अति विशिष्ट कहीं बनाता है। क्योंकि आमतौर पे लोग जितना भी देखिए कि लोग प्रतिमा खरीद के लाते हैं और पूजा करते हैं, और खुद से बना के या बनते हुए देखते हुए पूजा करना, तो ये एक अलग सा जुड़ाव माँ के प्रति उत्पन्न कर देता है। इससे क्या होता है कि प्रतिमा नहीं, एक देवी, एक माँ और बेटे का संबंध स्थापित हो जाता है इस कारण से। और जिसके कारण यहाँ का पूजा आप देख सकते हैं, प्रतिमा का माँ का स्वरूप भी अलौकिक है कि जो ये खुद स्वयं हर साल इसी ढंग की खुद पे खुद हो जाती हैं। कितना भी हम अलग ढंग से बना दे, माँ का जो स्वरूप है
वो इस टाइप से एक ही माँ के स्वरूप में आ जाती आ हैं। जाती हैं। हाँ, वो जो भी दर्शक हैं जो देखते हैं हर वर्ष आते हैं, वो कहते हैं कि हर वर्ष एक जैसा स्वरूप माँ का हो जाता है। डिज़ाइन वगैरह अलग भी रहता है, फिर भी माँ अपने स्वरूप में जैसे लगता है कि वही माँ इस बार भी आई हैं। माँ की आंखें आप कैसे बनाते हैं? इतनी, एक बार आंखें दिखाना चाहेंगे माँ की, ऐसा लग रहा है कि हमें ही देख रही हैं। इतनी असलियत कैसे डालते हैं, इतनी जान कैसे डालते हैं आप उनकी आंखों में? जी, ये कोशिश करते हैं कि मतलब जो प्रोफेशनल तरीके से किस ढंग से बनाया जाता है उसको समझ के बनाने की कोशिश करते हैं। मगर मैं कहा ना कि माँ बेटे के भाव के कारण वो मतलब आप सही में देखिए तो एज अ कलाकार की दृष्टि से मैं देखता हूँ तो प्रतिमा में बहुत सारी त्रुटियाँ अभी छूट गई हैं जो मैं अभी नहीं ठीक कर पाया और अच्छा बेहतर कर सकता था और बेहतर बना सकता था। मगर माँ है ना अपूर्णता में पूर्णता कर दी, वो बिल्कुल आपको पूर्ण प्रतीत होता है। तो यही माँ और बेटे का यही है। दर्शक और बच्चों के माध्यम से तो कोई त्रुटि नजर नहीं आ रही है, हाँ जी, ये खूबसूरती ही नजर आ रही है। जी यही खासियत है। मगर मैं कलाकार हूँ तो जो कलाकार के लिए होता है कि कलाकार का कभी भी वो नहीं होता है कि हाँ बस ये मतलब जो कुछ कमी रह जाता है, लगता है कि नहीं और बेहतर हम कर सकते थे। विसर्जन कब होता है माता की मूर्ति का? आमतौर पे हमने देखा है कि अब तक बिहार में कई ऐसी मूर्तियां या लगभग सारी मूर्तियों का विसर्जन हो गया, माता की मूर्ति का विसर्जन? हाँ, ये एक्चुअली मैं पहले ही बताया कि ये 10 दिवसीय यहाँ पर पूजा होता है। तो यहाँ पे 19 तारीख को ही प्रथमा को ही कलश स्थापना हुआ था और पंचमी के दिन पट माँ सार्वजनिक तौर पे खोल दिया गया भक्तों के दर्शन के लिए। बसंत पंचमी के दिन, श्री पंचमी जिसको कहते हैं, तो उस दिन खोल दिया गया। उसका पंचमी, षष्ठी, कल सप्तमी, कल अष्टमी था और आज नवमी है और कल दसवीं हुआ। तो कल विसर्जन हम लोग करेंगे माँ को भारी मन से। विदा करना थोड़ा दुखी तो हाँ जी, बिल्कुल। बहुत मतलब कहते हैं ना कि हम लोग तैयारियाँ काफ़ी दिनों से करते आते हैं मगर कब दिन कम पड़ जाता है पता नहीं लगता है बिल्कुल। अच्छा, गुप्त नवरात्र के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, क्यों मनाया जाता है और कैसे पूजा होती है? देखिए, गुप्त नवरात्र आमतौर पे लोग जैसा मान्यता है कि गुप्त नवरात्र गुप्त इसलिए नाम है कि इसमें आपका बहुत सारा जो भी कर्म कांड है वो उससे रहित आप पूजा मत भी आप यदि कर लेते हैं बहुत ज़्यादा आप नहीं भी कर पाते हैं तो उससे क्या होता है कि आप जैसे कुछ थोड़ा सा शुद्धता का कम भी यदि आप ख्याल रख पाते हैं तो भी आपको माँ क्षमा करके फल आपको बहुत ज़्यादा देंगी। तो ये ज़्यादातर गुप्त नवरात्र बहुत जगह आपको तांत्रिक सिद्धियों के लिए विशिष्ट सिद्धियों के लिए ये नवरात्र विशिष्ट माना जाता है। और ये आप जैसे जहाँ भी जो भी तांत्रिक देवी हैं, जैसे आपकी कामाख्या हुई, फिर आपको कामाख्या हुई, फिर विंध्याचल हुई, वो सब जगह पे ये गुप्त नवरात्र का खासा महत्व माना जाता है। तो इसमें क्या है ना कि देवी आप जैसे भी है उसमें प्रसिद्ध हो जाती है। तो और इसका पद्धति बहुत अलग है, बट हम लोग तो तांत्रिक रूप से तो पूजा करते नहीं हैं, हम लोग सात्विक वाम मार्ग से तो पूजा करते नहीं है तो बट आप जैसे भी पूजा कीजिएगा इसमें मतलब जैसे बहुत लोग का कहना है कि इसमें मांस मदिरा भी यदि कोई साधक खा के पूजा करता है तभी देवी प्रसिद्ध हो जाती है, तभी वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। तो मंत्र सिद्धि के लिए और ये करने के लिए ये गुप्त नवरात्र, ये दोनों गुप्त नवरात्र खासा महत्व रखता है। अच्छा, इतनी भव्य मूर्ति आपने बनाई है, कितना खर्च लगभग इस पूरे 8 दिनों और 10 दिनों के भीतर आ जाएगा? जी, प्रतिमा और पूजा वगैरह सब लगा के कम से कम 3.5-4 लाख के आसपास खर्च हो जाता है। और वो मैं ही करता हूँ और जिनको भी यहाँ डोनेट करना है वो करते हैं। कुछ मतलब माँ सबके लिए है और सब अपना जुड़ाव भी महसूस करते हैं यहाँ पे आके मतलब भाव विभोर हो जाते हैं। तो मैं बचपन में जैसा देखा करता था कहीं और पूजा पंडाल में जाके कि काश मैं ऐसी प्रतिमा बना के पूजा कर पाता, तो संयोग से माँ मतलब आशीर्वाद मिला है। हाँ, ये आप कह सकती हैं कि आशीर्वाद ही कह सकती हैं। देखिए, यहाँ की खासियत सुनी आपने। सरस्वती पूजा के साथ साथ यहाँ पर गुप्त नवरात्र भी मनाया जाता है। पंडित जी से भी थोड़ी बात करते हैं। पंडित जी, आपसे ही बात करेंगे। गुप्त नवरात्र की भी पूजा होती है, यहाँ पे गुप्त नवरात्र मनाते हैं, थोड़ा महत्व बताइए ना। देखिए, गुप्त नवरात्र में जो है माता सरस्वती जी का पूजा होता है। नव दुर्गा माता में से 9 दुर्गा का में से सरस्वती माँ का पूजा जो है महत्व माना गया हुआ है। उसमें
ऐसे नाम से कहा जाए तो नवदुर्गा माता की ही पूजा होता है कलसा दीक्षित के पास, लेकिन माता सरस्वती जी का आवाहनम होके पंचमी के दिन उनका पट खुलता है और उस दिन से माता का पूजा चालू होता है। और गुप्त नवरात्रा में पूजा करने का महत्व बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। इसमें कहीं कोई तरह से माने तो किंतु परंतु नहीं है। जो भी गुप्त नवरात्रा में उपस्थित हो जाएंगे कहीं भी, वो भाग्यशाली अपने आप को माना जाए। इस तरह से आसीन वाला भी माने क्यों बोला जाता है इसको, गुप्त ही क्यों बोला जाता है, इतना छुपा हुआ क्यों? है, देखिए छुपा हुआ नहीं है, ये सब 4 गो नवरात्रा होता है, जिसमें से ये गुप्त नवरात्रा के नाम से जैसे जाना गया है। इसलिए क्योंकि आसीन वाला नवरात्रा देखते हैं पूरा एकदम माने प्रचलित हो जाते हैं, और गुप्त वाला नवरात्रा जो है बुझिए कि बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए इसको गुप्त नाम से जाना गया है। अच्छा, हाँ, छुपा हुआ है, लोगों को पता नहीं। हाँ, लोगों को पता नहीं है, और लोग जानते भी, कितनों जानकारी होने के बाद भी लोग जो है से जान नहीं पाते हैं इस बात को। माने अभी आप लोग जानकारी लेते हुए यहाँ पर प्रस्थान किए हैं। कितने साल से यहाँ पे ये लगभग 32 बरस हो चुका है। 32वां बरस यहाँ चल रहा है गुप्त माता का। देखिए, लगातार 32 सालों से इस जगह पर सरस्वती पूजा के साथ साथ गुप्त नवरात्रा भी मनाया जाता है। दादी लोग बैठी हुई हैं। दादी, इतना साल से यहाँ पे गुप्त नवरात्रा मनाया जाता है? हाँ हाँ भाई, कितना साल हो गया? 32 साल से। हाँ, हम आए थे तो देखे थे इतना सोने की मूर्ति बनाते हैं, इतना को बच्चा क्या बना था। लेकिन हम अगहन में आए थे और पंचमी आया, बस देखें कि बनने लगा। यहाँ दुआरी पर बना के बरंडा में ले जाके पूजा करता था, बरंडा में। यही सब दिल में बैठा। आज देखे, आज आस्ते आस्ते यहाँ बहुत दिल में बहुत क्या मेहनत लगन सबके साथ। लेकिन बोला जाता है कि इनसे इस समय में जो भी मांगो वो पूरा हो जाता है। आप लोग का भी पूरा हुआ? हाँ, पूरा है। और मती दे महारानी, कहीं गलती हो तो सब सही हो, और ध्यान देवे थोड़ा घर में बिखरा रहता। सब पूरा होता है। हाँ, दे है तो जो जो मांगे यहाँ होता है सब पूरा हो जाता है। पुराना से इतना गड्ढा था, माए ना भराए, हम लोग भरवाए, कोई का दिन था भराने का। इतना गड्ढा था, जैसे जैसे बिक्की बड़ा हो गया है तैसे तैसे मूर्ति भी बड़ा हो गया है। 25 साल से हम लोग देख रहे हैं, मकान है सामने, 25 साल से ये लोग यार पहले ही से एकदम छोटा हुए उठा ना, तो ये सब बना रहे हैं। छोटा मूर्ति बनाते बनाते जैसे अपने बड़ा मूर्ति बन गया। हाँ, इतना बड़ा जैसे जैसे बढ़ल जाता है वैसे वैसे हर साल का एकदम। और सिंदूर सरस्वती पूजा तो दादी सब मनाते हैं, गुप्त नवरात्रा भी ये अपने हाथ से बनाते हैं। हाँ, मूर्ति बना के हाँ, मूर्ति बना के पूजा करते हैं। बहुत दिन से कर रहे हैं। हम भी यहाँ बसे हैं, चल लगभग 26 हो रहा है अभी। हाँ, आप तरीके से इतने को लड़का से बनाते हुए, आज से नहीं बना रहा है, तनी को से बना रहा है। मांगी है, कुछ पूरा हुआ है? तब पूरा, हाँ पूरा माँ पूरा की है। अरे पूरा है, बिना पूरा के बिना पूरा होने का भी कोई आवेगा? पूरा होना जरूरी है। पूरा हुआ है, मांगा हुआ देवी दी। मान्यताएं पूरी होती है। जो नहीं समझ रहा है सभी की नहीं समझ रहा उसको मती दे इनका। हाँ, जो नहीं क्या आशीर्वाद देंगे आप? क्या कहना चाहेंगे? क्या आशीर्वाद देंगी आप बच्चों को? बच्चे को हम क्या देंगे? माँ बच्चे हम सबको देंगे। हम लोग में क्या क्षमता है? माँ से क्या मांग रही है इस बार? माँ से क्या मांग रही है? माँ से मांगते हैं कि सभी लोग खुश रहे, सब लोग बढ़े, और क्या, सुख शांति बुद्धि ज्ञान दें। चलिए, सरस्वती पूजा के साथ गुप्त नवरात्र का भी महत्व बताया आपको हमने। बिहार के कई ऐसे जगह है जहाँ पे सरस्वती माता की मूर्ति बैठाई जाती है, सरस्वती पूजा मनाया जाता है, लेकिन ये शारदीय नवरात्रि या फिर गुप्त नवरात्रि जिसे कहते हैं, ये बहुत कम जगह देखने को मिलता है। ये उनमें से कुछ चुनिंदा जगह है जहाँ पे गुप्त नवरात्रि देखने को मिलता है। 9 दिनों तक चलता है और 10वें दिन इसका विसर्जन किया जाता है। आज नवमी है, हवन भी हुआ है। ऐसे में हम लोग पहुँचे थे, गुप्त नवरात्र को लेकर भी हमने चर्चा की। पंडित जी हमारे साथ जुड़े, जो मूर्तिकार हैं इस मूर्ति के, वो भी हमारे साथ जुड़े। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस पूरे वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।